उस वक्त की बात है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और रावण का वध हो चुका था। श्री राम लंका का राज्य अपने भक्त विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस जा चुके थे। अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम का राज तिलक किया गया और वह राजा बन गए। नारद मुनि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वह ज्ञानी है, लेकिन उनके अंदर एक भावना हमेशा से रही है। वह भड़काने का काम वह खूबी जानते थे। अपनी इसी आदत से मजबूर उन्होंने श्री राम और हनुमान के बीच भी फूट डालने की कोशिश की। श्री राम के राजा बनने के बाद एक बार जब दरबार स्थगित हो गया, नारद जी ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वह एक राजा थे। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद जी ने देखा कि विश्वामित्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वह उनके पास पहुंच गए। नारद जी ने आगे बढ़कर विश्वामित्र को उकसाया, जिसके बाद वे इतने क्रोधित हुए कि वे सीधा श्री राम के पास पहुंच गए और उनसे हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। राम जी विश्वामित्र की आज्ञा का अनदेखी नहीं कर सके और उन्होंने हनुमान को बाणों से मृत्यु दंड दे दिया। हनुमान जी पर तीर चलाए गए, लेकिन कोई भी तीर हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उस वक्त श्री राम का नाम का जाप कर रहे थे, क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था और बाणों का कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए जब हनुमान जी के राम मंत्र ने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया। यह देख नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर अग्नि परीक्षा रोक दी और इस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान ने अपने प्रभु के नाम मात्र से ही ब्रह्मास्त्र जैसी अस्त्र को भी निरस्त कर दिया। राम के नाम मात्र में ही जो शक्ति है वो किसी मंत्र में नहीं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी खुद हैं। मृत्यु दंड के बाद भी खुद श्री राम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।